Dear students, today we are going to discuss about the photosynthesis process. Okay, what is photosynthesis process? Now, let us now analyze the process in detail. Okay. All the previous activities show that the absence of any raw materials hinders the process of photosynthesis. जैसा आपको पता है, आप सभी जानते हो कि जितनी भी आपने अभी एक्टिविटी करी है उनमें से अगर जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, उनमें से अगर एक भी रॉ मटेरियल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती. ओके, लेट्स अस नाउ एनालाइज द प्रोसेस इन डिटेल्स. इस प्रोसेस को हम डिटेल से एनालाइज करेंगे. टू दिस, ड्यूरिंग the process of photosynthesis, the presence of chlorophyll enable the leaf to capture energy from the sun. जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जो सनलाइट से जो एनर्जी निकलती है, जो लीफ क्या करती हैं, उस एनर्जी को कैप्चर कर लेती है, क्योंकि लीफ के अंदर है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, जो हीट जो लाइट एनर्जी होती है उसको क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है अपने अंदर and combine it with the available कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसके बाद जो क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो एनर्जी को कन्वर्ट कर लेती है सनलाइट की, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके, ठीक है, मिल के कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सच एज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ग्लूकोज इज स्टोर एज स्टार्च इन द लीव्स फॉर फ्यूचर यूज़. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है वो लीफ के अंदर स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, ताकि आगे जो फ्यूचर में उसका यूज़ कर सके. जैसे नाइट में जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं होती है. ठीक है, लेकिन जो डे में वो जो फूड जितना भी वो बनाते हैं वो लीफ के अंदर स्टोर होता है. ग्लूकोज उस स्टार्च के रूप में वो स्टोर होता है ताकि वो नाइट में उस फूड को यूज़ कर सकें. Oxygen, a byproduct of photosynthesis, is inhaled by human beings and animals during respiration. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसको मनुष्य और जानवर है सांस लेने में उसको यूज़ में लेते हैं. They in turn exhale carbon dioxide, which is absorbed by the plants, and the process continues. और जो मनुष्य हैं और जानवर हैं एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं. उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ में लेते हैं, और ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है. द फॉलोइंग इक्वेशन समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू कैन सी दिस इक्वेशन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, ये मिलके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है,
ऑक्सीजन है वो प्लांट से बाहर निकल जाती है, और जो ग्लूकोज है वो लीव्स के अंदर स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है एज ए फूड। यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी फ्रॉम दिस पिक्चर। इन दिस प्रोसेस लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सन, लाइट है वो सन से निकलती है, वो लीफ जिसमें क्लोरोफिल होता है वो कैप्चर हो जाती है, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिलके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में, एयर में मिक्स हो जाती है। जो ग्लूकोज है जो फूड बनता है वो लीव्स में, जो ग्लूकोज है एज ए फूड वो लीव्स में स्टोर हो जाता है एज ए ग्लूकोज। दैट इज द activity of photosynthesis. Okay students.